अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद उमर शाह और हम इधर खड़े हैं नवाब बहावलपुर के मकबरे को दिखाने के लिए। इससे पहले चलते हुए आपको हमने नवाब बहावलपुर की ज़िंदगी पर छोटी सी वीडियो बनाई है, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। नवाब सादत खां बहावलपुर के नवाब बहावल खां साहब सालस के छोटे साहबजादे थे। ये खानदान अब्बासी कहलाता है। इनको अब्बासी इसलिए कहते हैं कि ये अपने आप को आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की औलाद होने का दावा करते हैं। तस्करा रोसाए पंजाब के सफ़ा 660 में सर लिबल एच ग्रीफन नवाब सादत यार खां की सियासी जिंदगी के बारे में लिखते हैं। 1850 में नवाब बहावल खां साहब सालस ने अपने बड़े बेटे फतेह यार खां साहब अल मशहूर हाजी खां की बजाय दूसरे छोटे लड़के सादत यार खां साहब को वली अहद रियासत मुकर्रर करना चाहा। गवर्नमेंट यानी अंग्रेजिया ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया और फैसला कर दिया कि ये एक ऐसा मामला है जिसका इख्तियार खुद नवाब साहब के हाथ में है और इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं। गर्ज के सादत यार खां वली अहद बनाए गए और 1852 में वो मसनद रियासत पर मतमक्कन और मरहूम नवाब साहब के जानशीन हुए। लेकिन छोटे छोटे मातहत दाद पोतरे रईस नवाब मगफूर के बड़े बेटे फतेह खां अल मशहूर हाजी खां के जबरदस्त मददगार थे। उन्होंने थोड़े ही अरसे बाद सादत यार खां को हुकूमत से बेदखल कर दिया। सादत यार खां साहब ने हजूर गवर्नर जनरल बहादुर के पास फरियाद की मगर कुछ फायदा न हुआ। गवर्नर जनरल बहादुर ने इनको इतला दी कि गवर्नमेंट अंग्रेजी का फर्ज सिर्फ ये है कि वो असली नवाब को बैरूनी दुश्मनों के जरर से बचाए। इस जवाब के बाद फतेह खां साहब बाकायदा तौर पर से नवाब तस्लीम कर लिए गए और उनके माजूर भाई सादत यार खान साहब को अंग्रेजी इलाका में पनाह दे दी गई। सादत यार खान साहब के गुजारे के लिए रियासत से 19,200 रुपये सालाना वजीफा मुकर्रर हो गया और उन्होंने ये इकरार किया कि अब इन्हें और इनकी औलाद को हमेशा के लिए बहावलपुर की मसरद इमारत पर कोई हक नहीं रह गया है। लेकिन माजूल नवाब साहब ने बहुत जल्द यानी उसी साल में साजिशी दाद पोतरे सरदारों की इमदाद से इस इकरार को बिल्कुल तोड़ दिया। इन साजिशी सरदारों का ख्याल था कि उन्होंने जिस आसानी से पिछला इनकलाब पैदा कर लिया था वैसे ही ये और इनकलाबात भी कर सकते हैं और उनको उम्मीद थी कि वो इस तरह लगातार मामलाते रियासत और हाकिम गर्दी में दखल देकर हुक्मरान खानदान की ताकत को घटाते और अपनी ताकत बढ़ाते चले जाएंगे। इस मौका पर उनसे अंग्रेजी सरकार की ताकत का ठीक तौर पर अंदाजा करने में गलती हुई और वो अपने बेजा इरादे में मुंह की खाकर नाकाम रहे। गवर्नमेंट आलिया ने सादत यार खां को इस साजिश की इतला पाते ही फौरन लाहौर के कला में कैद और उनका निस्फ वजीफा बंद कर दिया और शर्त लगा दी कि जब तक वो अपने आप को फिर नेक रवश बनाकर इस वजीफा को लेने के लायक साबित न करें ये आधा वजीफा बराबर बंद रहेगा। सादत यार खां 1861 में लावलद फौत हो गए। राय बहादुर जज सैयद मोहम्मद लतीफ ने नवाब साहब की तारीख तफसील से इस तरह तहरीर फरमा है। 1852 के इख्तिताम पर बहावल खां का इंतकाल हो गया, लिहाजा कबल अज मर्ग इसकी वसीयत के मुताबिक इसके तीसरे बेटे सादत खां को सरदार बना दिया गया। ताहम मरहूम नवाब के सबसे बड़े बेटे हाजी खां की क़ियादत में बहावलपुर के सबसे नुमायां गिरोह दाऊद पोतरों ने इसकी जानशीनी पर झगड़ा किया। सादत खां को माजूर करके इसके खानदान के हमरा लाहौर लाया गया। गवर्नर जनरल के इजलास में कामयाब सरदार हाजी खान को तस्लीम कर लिया गया और इसे खिलत इख्तियार से नवाजा गया।
सादत खान ने ज्यादा अरसा तक इस हालत को याद न रखा जिसमें अंग्रेजों ने मुदाखलत करके इसे बचाया था। अपने इक्तदार की बादयाबी की ख्वाहिश करने लगा, लिहाजा इसने इतनी डटाई से अपने तवस्सुत से हुकूमत बरतानिया को मुदाखलत करने की इल्तिजा की। इसे गिरफ्तार करके कला के सुमन बुर्ज में नजरबंद कर दिया गया और इसे मतले किया गया कि इसे इस वक्त तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक हुकूमत को इसके आइंदा अच्छे रवैये का इत्मीनान नहीं हो जाता। साबिक नवाब 1862 में इंतकाल कर गया। 4 साल बाद बरसरे इक्तदार नवाब हाजी खां का इंतकाल हो गया और इसका बेटा सादिक मोहम्मद खां जानशीन बना। ऐसे लगता है कि कला में नजरबंद करके ही नवाब साहब को जहर देकर मरवा दिया गया होगा कि नवाबे के हकदार की ही रास्ते से हटा दिया जाए। सैयद मोहम्मद लतीफ के वालिद मोहतरम मुंशी सैयद मोहम्मद अजीम नवाब मरहूम के करीबी दोस्त थे। सैयद मोहम्मद लतीफ के बड़े भाई सैयद शमसुद्दीन एक खानदानी दस्तावेज के हवाले से कला लाहौर में नजरबंदी के हालात इस तरह लिखते हैं। इसी जमाना का जिक्र है कि बेअहद नवाब हाजी मोहम्मद खां साहब नवाब सादिक मोहम्मद खां साहब वाली रियासत बहावलपुर किसी खाना जंगी की वजह से सुमन बुर्ज कला लाहौर में नजरबंद थे। वालिद साहब से इनका इस कदर दोस्ताना हो गया कि वो वालिद साहब के पगड़ी बदल भाई बन गए। नवाब साहब की कई बेगमात थीं मगर वो बे औलाद थे। मुझे याद है कि जब मैं सुमन बुर्ज में जाता तो नवाब साहब मैदान परेड की तरफ के झरोकों में मुझे गोद में लेकर बैठे रहते और बेगमात जो 5 से कम न थी मुझे यके बाद दीगरे अपनी गोद में रखने से न थकती थी। नवाब साहब ने मुझे अपना बेटा बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया मगर वालदा साहबा ने इनकार कर दिया कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं देती। नवाब साहब को 1600 रुपया माहवार खर्च मिलता था। उन्होंने वालिद साहब से इस्तदा की कि हमारा खर्च 800 रुपये माहवार है, बाकी 800 रुपया हमारा आप जमा कर लिया करें। मगर वालिद साहब ने अमानत रखने से इनकार कर दिया और कहा कि शेख रहीम बख्श कलां सौदागर अनारकली एक दयानतदार शख्स है, आप 800 रुपया इसके पास जमा करवा दिया करें। चुनाचे नवाब साहब ऐसा ही करते रहे। अरसा के बाद नवाब साहब सुमन बुर्ज में ही हैजा से फोत हो गए। जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, नवाब साहब बहालते खाना जंगी लाहौर लाए गए थे। हजरत वालिद साहब अखबार लाहौर क्रॉनिकल के जरिए इनकी बरीयत साबित किया करते थे और अनकरीब ये मामला निबट जाता, मगर उमर ने वफा न की। नवाब साहब का वादा था कि अगर खुदा ने रियासत में वापस जाने का मौका दिया तो वालिद साहब को अपना मदारुल महाम करके रियासत के जुज़वी व कुल्ली मामलात इनके सुपुर्द कर देंगे। नवाब साहब की बेगमात का इंतजाम मोहम्मद बरकत अली खान साहब तहसीलदार लाहौर के सुपुर्द हुआ। उन्होंने मुंशी शामत खां साहब को बेगमात का दारोगा मुकर्रर कराया। ये मुंशी साहब उस वक्त अर्जी नवीस थे मगर बाद में लाहौर म्यूनिसिपल के कमिश्नर हो गए। ये नवाब बहावलपुर साहब जब अंग्रेज़ के नज़रबंद करने पर वो शाही किले में जब वो वहाँ पर नज़रबंद थे तो वहीं उनका इंतकाल हो गया था और कहा जाता है कि फिर वहाँ जब उनको वहीं दफन कर दिया गया। और कोई कहता है कि फिर वो उनकी जो बेगमात थी उन्होंने कहा नवाब की एक ज़िंदगी थी और सब नवाबों की वहाँ पर उनके शहर में वहाँ पर उनके मकबरे और मज़ारात हैं। तो वो फिर नवाब की बेगमों ने कुछ पैसा खर्च कर कर यहाँ पर एक बंगला बनाया और वहीं एक उन्होंने बाग बनाया और वहीं एक मस्जिद बनाई और वहीं उनका मज़ार बनाया। और बेगमा जब यहाँ रहती थी तो इस वजह से इस जगह को ना इसकी बैक साइड को जो रास्ता निकलता है उसके बेगम रोड बोलते हैं कि वहाँ पर बेगमात रहती थी। और फिर नवाब साहब का यहाँ पर मकबरा बना और फिर जो नवाब साहब का जो मकबरा था वो नवाबों के गुंबद के नाम से मशहूर था। और साथ ही जब अब तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गंदा नाला है, ये
आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन जब वो बाग था अंग्रेज़ के ज़माने के वक्त, जब शुरू अंग्रेज़ का ज़माना आया था, तो यहाँ पर ये गंदा नाला नहीं था। तो और उस वक़्त तो ये एक खूबसूरत बाग था और नहर थी। उस वक़्त यहाँ नहर थी और ये हालात नहीं थे और बड़ा बाग था। और आपको ये सामने एक दरख्त सा दिखाई देंगे जंगल से, वो उसकी निशानी है उस पुराने वक्त की। तो और आपको वहाँ ले चलते हैं, रास्ते में बात करते चलते हैं मकबरे के हालात के बारे में। फिर जब नवाब साहब का यहाँ मकबरा बन गया, तो नवाब साहब के जो मुर्शद थे वो भी कहा जाता है कि यहाँ पर है। और यहाँ नवाब साहब के जो मुर्शद थे, जिनको ध्यान शाह का नाम से पुकारा जाता है, उसको ध्यान शाह का मकबरा भी बोलते हैं। और नवाब साहब का जो गुंबद था, वो उसके पास जो मस्जिद थी, कहा जाता है कि बाबा ध्यान शाह जो थे वो यहाँ पर इबादत करते थे। और ये जो नहर थी, यहाँ से वो वज़ू वगैरह करते थे। और ये बाग को ना यहाँ से ही पानी मिलता था। और उसके बाद ये बाग को भी इसी नहर से पानी मिलता था। और यहाँ पर फिर मस्जिद बनाई थी। वो जो नवाब साहब के जाने के बाद जब मकबरा बन गया, उसके आस्ता आस्ता वो मस्जिद भी पाकिस्तान बनने के बाद तक थोड़ी रही। और यहाँ जो मस्जिद थी, ये मस्जिद 3 दफ़ा तमीर हुई है। 3 दफ़ा ये मस्जिद तमीर हुई है। उसके बाद पहले तो नवाब साहब के ज़माने की, दूसरी बार ये मस्जिद फिर जब ये बाद में फिर नवाब साहब की जो मस्जिद थी वो उसे गिरा कर वसी की गई। उसके बाद फिर मस्जिद को जब ये मेट्रो का वक्त आया, तो फिर जब इसको दूसरी दफ़ा इसको फिर तीसरी दफ़ा गिराया गया और ये बनी है। तो वहाँ नवाब साहब का मकबरा था, तो आपको ले चलते हैं। जब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो ये मस्जिद फिर जब इस यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि अंदर नवाब बावलपुर साहब का मकबरा है। और यहाँ जब मैंने आया था 2010 में, तो जब यहाँ पुरानी ईंटें लगी हुई थी, वो पुरानी ईंटों का वो मकबरा था। पुरानी जो नानकशाही ईंट या उसे पुरानी जो ईंट, छोटी ईंट होती है, वो ईंट का जो है ना मकबरा था, जिसको बाद में जब मस्जिद बनाई गई तो उसको गिरा दिया गया। ये हम दरबार की तरफ जा रहे हैं। बाबा ध्यान शाह का जो नवाब साहब का मुर्शद थे, उनका मकबरा है। कैसा उधर खोलेंगे? कैसा दरवाज़ा खोल लें? ये बाबा ध्यान शाह साहब का मज़ार है। यहाँ पर एक इनके मुतवल्ली हैं, वो यहाँ पर बैठते हैं, वो यहाँ के मलंग है। इस वक्त नहीं है वो बाबा जी, अक्सर इधर होते हैं।
ये इधर एक और मज़ार है जो यहाँ पर गद्दी नशीन थे, ये उनका मज़ार है, हाजी मोहम्मद सलीम साहब का। वो बाबा ध्यान शाह का मज़ार है। ये इनके खलीफा अव्वल हैं बाबा ध्यान शाह साहब के। ये बाबा ध्यान शाह साहब का मज़ार है जो नवाब बहावलपुर साहब के मुर्शद कहा जाता है। और किताब तज़किरतुल औलिया में अल्लामा फ़खरी साहब ने अपनी किताब में इनका ज़िक्र लिखा है और उन्होंने बताया है कि जब नवाब बहावलपुर साहब को जिला वतन किया था तो वो उनके साथ ये लाहौर आए थे। और यहाँ पे जब ये एक बाग था और उसके साथ ही जो नहर बहती थी, यहाँ ये उस मस्जिद में इमामत करते थे और यहाँ पर वो उनका हुजरा था और यहाँ पर वो इबादत करते थे। और जब उनका विसाल हुआ तो यहाँ पर ही वो उनका मकबरा बना दिया गया। इस साइड में अब तो ये गंदा नाला है साथ ही, लेकिन उस वक़्त में कहा जाता है कि नहर थी, तो इस बाग को भी लगती, इसलिए जगह का इंतखाब किया गया था बाग के लिए कि यहाँ पर नहर थी। अब आपको यहाँ की मस्जिद दिखाते हैं और इधर मदरसा चल रहा है वो भी दिखाते हैं। अब आपको हम मस्जिद दिखाते हैं। मस्जिद यहाँ से निकलते हैं, दोनों तरफ की है। वहाँ से गेट है, वहाँ से भी है। तो इधर से भी है, इधर से ही आ रहे हैं, उधर से। अच्छा अच्छा। ये यहाँ मस्जिद है बाबा ध्यान शाह सरकार की, ये मस्जिद है। यहाँ पर यहाँ पर नवाब साहब का जो मकबरा था वो किस तरफ था नहीं पता, इस तरफ था मेरे ख्याल से। मकबरा यहाँ पर था ना नवाब साहब, किसी साइड में था। अच्छा, सीढ़ियाँ इधर से ऊपर जा रही हैं। मस्जिद है। अच्छा अच्छा, वो मकबरा वो पीछे से ही है, वो छोटा गेट है। छोटा गेट से। अच्छा, पहले मस्जिद दिखा देते हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद भी आपको दिखाते हैं। ये मस्जिद
ये मस्जिद है। बहुत अर्सा पहले 2014 में जब मैं इधर आया था तो यहाँ पर पास ही इधर जो खुले मैदान था और सामने ही एक नवाब साहब का मकबरा था, पुरानी ईंटों कच्ची ईंटों का। तो बाद में जब ये 2013 में गालिबन, तो यहाँ पर जब वो मेट्रो की सड़क बनी ना, तो उस वक़्त मेट्रो बस के बीच में ना ये उनका ये मस्जिद को दोबारा भरा किया उसी के आड़ में। तो फिर वो जब मस्जिद को वसी किया गया तो नवाब साहब का जो मकबरा था उसको भी उन्होंने नए सिरे से उसको बनाया, उसको वो पुरानी इमारत गिरा दी गई। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि उस मकबरे को देखा जाए अंदर से, तो वो कभी खुला नहीं। कहते हैं कि उसमें वहाँ पर नवाब भावलपुर की वहाँ से ही तरफ से ना एक मुजाविर रखा हुआ है जिसको 50,000 रुपया मिलता है महीने का, और वो उस मकबरे की हिफाजत के लिए उसको वो करता है। लेकिन वो पुरानी इमारत गिर दी गई और उस जो दरवाज़ा था मकबरे का उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी, एक कतबा था संगे मरमर का जिस पर फ़ारसी के अशार थे कुछ, और वो मुझसे गलती हुई, मुझसे वो तस्वीर उतारी नहीं गई उस कतबे की, तो वो गिरा दिया गया और वो टूट गया। अब उन्होंने फिर वो दोबारा से उसको मकबरे को तीसरी दफ़ा उन्होंने बनाया है, और वो अब जो मकबरा था वो अब छुप गया हुआ है अंदर। तो वो मुतवल्ली कभी नज़र नहीं आया कि मेरे 50 चक्कर लगे हैं इस मकबरे के आने के, लेकिन मुझे कभी भी ना वो बंदा नहीं मिला और वो कोई आ नहीं सकता वहाँ पर। अंग्रेज़ ने जब नवाब साहब को जला वतन करके नवाब साहब को जिला वतन करके किले में रखा था, उस वक़्त से ही जो है नवाब साहब का, देखें नवाब साहब कितने ही अब ये नवाब साहब का मकबरा बनाया गया है। ये है ना मकबरा, अब ये नवाब साहब का मकबरा है। तो यहाँ जो बंदा है वो कब आता है? आता है नहीं खोलता, वो दरबार भी होता है। नहीं, एक और बंदा जिसके पास की चाबी होती है। हाँ ये मकबरा है। नहीं, वो बंदे को उधर बावलपुर से ही पैसे मिलते हैं और वो मुतवल्ली है वो नहीं आता। पीछे तो देखा ना वो जो पीछे जंगल सा है वो कमरा उसको मिला हुआ है। ये नवाब भावलपुर साहब का मकबरे की अभी इधर से है। कहते हैं कि अंदर नवाब साहब की 7 रानियाँ दफन है और कतबे भी हैं, पता नहीं वो कतबे अंदर हैं या नहीं। जब मैंने 2013 से पहले वहाँ पे जो मकबरा देखा था वहाँ संगे मरमर का एक कतबा लगा हुआ था और वहाँ पर उसमें फ़ारसी के अशार थे, लेकिन वो मैं उसकी तस्वीर नहीं उतार सका। तो वो मस्जिद जब बड़ी की तो वो बीच में ही आ गए और वो मकबरा वो नए सिरे से फिर बनाया गया, पुरानी ईंटों की जगह नया बनाया गया। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा इसको नए सिरे से बनाया है। पहले उसका दरवाज़ा उन्होंने बाहर था, अब इस तरफ हो गया गली की तरफ, और ना ही इधर अब कुछ नाम लिखा हुआ है, ना ही पता नहीं चलता किसी को कि यहाँ पर नवाब भावलपुर साहब का मकबरा है। और एक वक्त में यहाँ पर एक गुंबद होता था जो नवाब का गुंबद के नाम से मशहूर था।
तो और अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा। और कहा जाता है कि वो जो मुजावर है उसको 50,000 रुपया मिलता है नवाब भावलपुर की तरफ, वहाँ से रियासत की तरफ से वो, लेकिन कोई इसका माली वारस नहीं है। अब हमें तो बड़ा ही अर्सा हो गया है इधर चक्कर लगाते हुए, लेकिन कभी भी मुझे यहाँ पर कोई मिला नहीं जो मुझे ये मकबरा दिखा सके। ये मकबरे के बारे में आप बेहतर जानते हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। इसको छोड़ना कि ये ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ पर ऑफ़िस में होता हूँ। तो ये मकबरे के बारे में मैं ये बता रहा था कि जो मकबरे की असल जो इमारत है वो अभी भी इस वक्त भी बाकी है। जो मकबरे का लेंटर है, जो मकबरे की दीवारें हैं, जो कब्रें हैं अंदर, वो अभी भी जिस हालत में पहले थी वो उसी हालत के अंदर मौजूद हैं। और उनका जो दरवाज़ा है, जो पहले वाला दरवाज़ा था, उसके इस तरह के अब उसकी चार दीवारी, एक नई चार दीवारी कर दी हुई है मदरसे ने ना। तो इस तरह की सूरत हाल है। बाकी मैं डिटेल आपको जो है ना पता कर देता हूँ। अंदर जो कतबे हैं, कतबे भी लगे हुए हैं। ये कतबे जो हैं उनके एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि वो कतबे हैं कि नहीं, लेकिन कब्रें जो थीं वो लास्ट टाइम जब ये दरवाज़ा खुला हुआ हमने देखा था, इस बात को भी 7-8 साल हो गए हैं शायद, तो जब मस्जिद की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उस टाइम जो था ये कब्रें भी हैं और जो बाकी अंदर वाली बिल्डिंग थी वो भी अपनी असली हालत में मौजूद है। वहाँ पर कितनी कब्रें होंगी अंदर? 2-3 तो थी, अब एग्जैक्ट याद नहीं है नंबर के एग्जैक्ट कितनी है। कि 7 थी, 7 रानियाँ थी। एग्जैक्ट अब कब्रों का नंबर मुझे याद नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी कब्रें थी। जी जी हाँ जी जी, मैं कॉल कर। एक नसीर नाम का बंदा है जो शायद नवाबों का खादिम था या जो भी, जो बिल्कुल यहाँ पर बिल्डिंग के साथ ही एक जगह है, तकरीबन 5 मरले की ज़मीन है, वो उनके नाम पे है और कागज़ात के अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि नसीर मुज़ारे वगैरह नवाब। तो वो बंदा जो है वो अभी इस टाइम मेरे ख्याल में लाहौर में मॉडल टाउन वाली साइड पे कहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर उनकी एक बहन रहती है और वो जो है रेगुलरली यहाँ पर चक्कर लगाता रहता है और अपनी बहन के पास आता रहता है। मज़ार में वो नहीं आता है।